तो देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को मैंने आज न्योता दिया है। स्टूडियो में मेरे साथ राकेश शुक्ला हैं, दबंग दिबांग हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा कांग्रेस से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद शर्मा, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार नीरजा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पर इनकी एनर्जी ऐसी है, ऊर्जा ऐसी कि हमें भी पानी पिला देती हैं। पंकज, लोग चल रहे हैं 11 साल से, और बल्कि उससे भी पहले से। अब कह रहे हैं कि राहुल देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल कहाँ देश को बदनाम कर रहे हैं? भारत को बदनाम तो वो लोग कर रहे हैं जो 11 साल से भारत के जनतंत्र का जनाजा सजा रहे हैं। भारत को बदनाम वो लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से भारत का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी ईमानदारी को आजकल दुनिया भर में शक्ति निवृत्त से देखा जाने लगा है। राहुल कुछ कहें तो भारत के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने खुद कहा, विदेशों की धरती पर जा जाकर आए बाएं शाएं कुछ भी कहें तो वो महान राष्ट्रवादी हैं, बहुत महान राष्ट्रवादी हैं, वो लोकतंत्र के रखवाले हैं। संदीप जी, 2014 में देश के लोगों के एक बड़े तबके ने यह सोचा कि दरख्तों में छांव होती है, और भारत के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग 38-40% लोग एक बबूल के साए में जाके बैठ गए। तो तख्ते शाही पर मक्कारों की टोली आकर विराजमान हो गई। तब से देश की ये बदनसीबी शुरू हुई है। अब भारत की चुनाव प्रणाली पर अगर सवाल है, कह रहे हैं पंकज, थोड़ा सा मैं इंटरवीन कर रहा हूं। आपने बबूल का पेड़ भी कहा, छांवदार दरख्त की उम्मीद थी, तो वो सिर्फ 2014 नहीं, 2019 भी जीत गए, 24 भी जीत गए, और दुनिया को लगता है भाई ट्रंप जैसे गले मिलते हैं, पुतिन जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री से कि देश का रुतबा रसूख लगातार बढ़ता जा रहा है। खेल तो नैरेटिव का होता है राजनीति का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहां बढ़ता जा रहा है? अरे मुठ्ठियां तान तान कर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर रहे थे, मौका मिलते ही ट्रंप को अपनी बाहों में भर लेने को उत्सुक हो जाते हैं। वो नरेंद्र भाई अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप के सामने कोई विरोध दर्ज कराने को तैयार नहीं है, एकदम समर्पण की मुद्रा में है। तो ऐसे माहौल में भारत के बारे में प्रतिपक्ष का नेता बात भी नहीं करेगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि भारत की चुनाव प्रणाली पर अगर सवाल है तो वो उठेंगे, भारत में उठेंगे, विदेश की धरती पर भी उठेंगे। तो बॉस्टन में अगर सवाल, एक मिनट पंकज, बॉस्टन में सवाल उठाने थे तो टैरिफ को लेकर सवाल उठाते, कहते कि टैरिफ अब्यूजर भारत को क्यों बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जमीन पर जाकर उनको आईना दिखाकर आते। डोनाल्ड ट्रंप की बातें करेंगे भारत में, और डोनाल्ड ट्रंप के देश में बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग की। लॉ मेकर्स के साथ उनकी जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी ने ये सवाल भी निश्चित तौर पर उठाए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने क्या उठाया वो अलग बात है। अरे चुनाव आयोग ने मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने से मना कर दिया महाराज की। क्या ये मुद्दा नहीं है? व्यवस्था को लेकर बहुत चिंताजनक। तो जो दिबांग कह रहे थे सड़क पर डटिए ना, 40 बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ अपने बगल में सैम पिट्रोडा को बिठाकर क्या हासिल हो जाएगा? सहूलियत की राजनीति कर रहे हो क्या? यह सवाल तो राहुल गांधी से पूछा जाएगा ना। सड़क पर भी उतरी है कांग्रेस, अभी हर जिले में आंदोलन हुए हैं, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखाता है तो कोई क्या करे? हर मुद्दे पर, ईवीएम के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के बारे में, मतदान प्रणाली पर कितने आंदोलन किए गए। अभी हफ्ते पहले हर जिले में आंदोलन हुए। आज से देश के 57 शहरों में संवाददाता सम्मेलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को दिखाने को तैयार ही नहीं है। ध्यान भटकाने वाली चीजें दिखाई जा रही हैं, और कांग्रेस ही क्या, प्रतिपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल अगर जनोन्मुखी सरोकार का कोई भी मसला उठाता है तो उसको दिखाया ही नहीं जाता है, उसको जानबूझकर दबा दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में जहां भी मौका मिलेगा, जिस मंच पर भी मौका मिलेगा, प्रतिपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो मसलों को उठाए। पर इसमें जो बड़ा कोई सवाल ही नहीं है। एक सवाल सुनील भारती हमारे दर्शक है, वाराणसी वासी हैं, वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पर सवालों की बौछार चुनावी माहौल तैयार करने के लिए, ये दोनों तरफ से कोशिश हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर,
पंकज, आपके लिए ये सवाल। संवैधानिक संस्थाएं अगर संवैधानिक संस्थाएं अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगी तो सवाल तो उठेंगे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के आक्रमण करेंगे, अगर वो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति को तय समय सीमा में फैसले करने का निर्देश न दे, इस तरह की बातें संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की तरफ से पूरे हमलावर अंदाज में की जाएंगी, तो संवैधानिक संस्थाओं पर और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के बारे में भी नहीं, सवाल इसका दूसरा पक्ष ये भी चाहिए। है कि जो अनुच्छेद 142 है वो कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय के नाम पर फिर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। परमाणु मिसाइल जो कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, वो एक हकीकत तो हो सकती है अगर उसका बेजा इस्तेमाल करने पर आ जाए सुप्रीम कोर्ट। भाई संसद है ना, लोग चुनकर तो सांसदों को भेजते हैं, कार्यपालिका और विधायिका हम चुनकर भेजते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुनते ना पंकज। सुप्रीम कोर्ट नहीं चुनते, संसद को चुनते हैं। संसद को जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। क्या संसद हमेशा जिम्मेदारी से अपना काम करती है? क्या संसद के माध्यम से संवैधानिक जो लोग पहुंचते हैं वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें सर्वोच्च अदालत बिल्कुल दखल देने का अधिकार रखती है। तो ऐसे में आप सभी से आखिरी सवाल पंकज, आखिरी सवाल, एक बैनर हेडलाइन, क्योंकि आप सब इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो चाहूंगा, ये जिस दौर में, जिस युग में, जिस राजनीतिक युग में हम आ गए हैं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है कि मजबूत हो रहा है? आप ही से शुरू करता हूं पंकज, एक एक बैनर हेडलाइन आप सभी से। पंकज। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और लोकतंत्र को कमजोर करने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका आज के मौजूदा सत्तासीन दल की है। राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि वो पारंपरिक अर्थों में राजनीतिक है ही नहीं, वो तो भारत की सियासत में सत्य की, सच्चाई की स्थापना करने निकले हैं।